नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं तो आपको ये 10 मॉक टेस्ट निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें। और दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि हर रोज एक-एक टेस्ट आए। किसी-किसी दिन एक आध दिन गैप हो सकता है, लेकिन 12-13 दिन के अंदर आपका 10 टेस्ट समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी आंसर होगा। ऐसे जीव को जो है समतापी जीव कहते हैं, यानी कि जो आपके अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। इन्हें गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी मुख्यतः समतापी जीव हैं, जबकि असमतापी जीव वे हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। यानी वातावरण का कम हुआ तो उनका भी शरीर का तापमान कम हो जाएगा और अधिक होने पर अधिक। ऐसे जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि इस श्रेणी में आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है और सीसा का अयस्क जो है गेलेना कहलाता है, गेलेना। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3200 किलोमीटर लगभग। एग्जैक्ट जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर्र ए अकबर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। दोस्तों, यहाँ जो है 2 माह एग्जैक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 104 के 101 के खंड 4 में कहा गया है कि संसद में जो है कुल 60 दिन तक बिना किसी सूचना के या आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, ये 3 स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। जल की अधिकतम मात्रा
जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक? ए आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ए आंसर होगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेच दिया। एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में लाभ या हानि कितना हुआ? इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसमें 10% लाभ हो एक में, दूसरे में सेम मात्रा में हानि हो, प्रतिशत में एक में लाभ दूसरे में हानि, तो ओवरऑल जो होता है जितना ये प्रतिशत है उतना लिख दीजिए, उसको 10 से भाग दीजिए, उसका स्क्वायर, इतना प्रतिशत का हानि होता है, ये हमेशा याद रखिए। 10, 1 का स्क्वायर 1, 1% की हानि हुई। डी आंसर हो गया। यदि 1Q + 2Q + इसी तरह 10Q तक मान इतना हो तो 4, 32, 108, 4000 कितने बराबर होगा? तो यहाँ गौर कीजिए, 1Q यानी कि 1, 2Q यानी कि 8, 3Q यानी कि 27, इसी तरह 10Q यानी कि 1000 बराबर 30, 25। अब देखिए आपके पास है 4, 32, यानी इसको 4 से गुना कर दीजिए। 4, 32, 27 चौके 108, 4000, तो ये कितना बराबर हो जाएगा? कुल ये भी 4 गुना हो जाएगा। 3 चौके 12100, 12100। बी आंसर हो गया 12100। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट पर, डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी आंसर होगा। 1934 में इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। कौन एकमात्र ऐसा देश है जहां मृत शरीरें हजारों साल से संरक्षित रखी गई है? मिस्र,
सी आंसर होगा। हॉल किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुयानों के। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। कोई भी नदी जब अधिक ढलान पर बहती है, अपने मिलन बिंदु पर सागर से जब मिलती है, वहां पर यदि अधिक ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन शासक था। इसे नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। बी होगा आंसर। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट वस्तुतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं पूर्ति। नेक्स्ट है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। सी आंसर होगा, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः बारिश जो है लौटती मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, और नवंबर दिसंबर के महीने में। यानी कि तमिलनाडु में समझिए कि जाड़ा नहीं पड़ता है बाकी जगहों की अपेक्षा, उसमें वहां बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदयनाथ कुंजरू। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिए। लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? उसको 20% लाभ पर बेचना था, यानी यदि 100 रुपये मान लें तो 120 रुपये में बेचना था। 100 रुपये की चीज 120 में बेचना था, लेकिन बेच दिया वो 20% की हानि पर 80 रुपये में। 80 रुपये में बेच दिया तो उसको बेचना है 120 पर। तो देखिए 480 में बेचा, 80 रुपये में जो बेचा यही 480 है वास्तव में। ये तो 100 का हम लोग लिए, इसका 8 के 48 गुना 6 कर दीजिए तो 480 हो गया। यहां भी गुना 6 कर दीजिए, बरछा के 72 720 हो गया। लाभ पर बेचने के लिए उसको 720 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 20% लाभ होगा। ए एक वृत्ताकार रास्ते पर 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। 8 चक्कर लगाता है 40 मिनट में, यानी कि एक चक्कर लगाता है 5 मिनट में। यदि वृत्त का व्यास पहले से 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति में नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? व्यास 10 गुना कर दिया गया, यानी त्रिज्या 10 गुना हो गया, यानी कि परिधि भी 10 गुना हो गया। 10 गुना हो गया तो समय भी 10 गुना हो जाएगा। एक चक्कर में 5 मिनट लगता था, समय अब 10 गुना लगेगा, 50 मिनट लगेगा। सी आंसर हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनके संदर्भ में पूछा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए अगर अंबेडकर का उल्लेख आता है तब ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अदरवाइज सिर्फ पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि श्वसन लेने में, सांस में जो हम लेते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं तो उसमें वायु के सारे घटक आते हैं, फिर जो छोड़ते हैं उसमें भी ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वायुमंडल में सारे गैस मिक्स रूप में है तो हम ऑक्सीजन सिर्फ नहीं खींच सकते, सारे का मिश्रण जाता है। ये अलग है कि यूज हम उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को करते हैं, बाकी का थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है और नाइट्रोजन जो है मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो श्वसन लेने के बाद जो है ऑक्सीजन जो जाता है उसकी मात्रा घट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ने में बढ़ जाती है, और जलवाष्प की मात्रा जो श्वास लेते हैं लेने की अपेक्षा छोड़ने वाले में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, और नाइट्रोजन अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। परसेंटेज लेने और छोड़ने दोनों में बराबर रहता है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काली। और सभी रंगों को परावर्तित करने वाली वस्तु जो किसी को नहीं सोखती है, सफेद दिखाई देती है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है क्लोरीनीकरण द्वारा। बी आंसर होगा। भारत में एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया? 1937 से। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नियत तापमान पर। अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। यदि चावल के मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, पहले मान लीजिए 100 रुपये था, अभी हो गया 20% हो गया, यानी 80 रुपया हो गया, 80। तो अब 80 में देखिए 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। अब उसके पास बच गया 20 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। अब वो 20 रुपये में जो है 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है। 20 रुपये में जब 2 किलोग्राम खरीद सकता है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 10 रुपया, घटा हुआ मूल्य। ये अब घटने के बाद वो 20 रुपये में 2 किलो और खरीद लेता है, यानी 1 किलो का मूल्य 10 रुपये है। चावल का जो घटा हुआ मूल्य है वो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। बी आंसर हो गया। 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत कितना होगा? 5 रुपये का 6 खरीदा जाता है, यानी 1 केले का मूल्य 5/6 क्रय मूल्य। अब बेचने का है 6 रुपये में 5, तो 1 का मूल्य 6/5। तो देखिए 6 और 5 का ये क्रय मूल्य हो गया,
आइए विक्रय मूल्य हो गया 6 और 5 का एलसीएम 30, तो दोनों तरफ 30 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, यानी ये हो गया 25 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 36 रुपया। तो देखिए 25 तो गुना 4 कर दीजिए, गुना 4 क्यों करेंगे, 100 रुपये प्रतिशत निकालना था, 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 36 गुना 72 144। 100 रुपये को 144 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 44% का लाभ हो रहा है। सी आंसर होगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त इसमें गरीबी और साक्षरता संबंधी बिंदु तथा आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आय संबंधी असमानताओं को कम करना भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर के कहने पर ही भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया था। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1668 ईस्वी में गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निजाम अली। वेलेस्ली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की थी। यदि किसी भाषा में क्रिकेट को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में EULGH किस चीज के लिए लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए क्रिकेट, सी के बाद एफ है, सी के बाद DEF +3, आर के बाद STU +3, आई के बाद JKL +3, यानी कि हर एक +3 जुड़ने के बाद ये बन रहा है नेक्स्ट। तो किसमें +3 जुड़ के EULGH बना है, यानी +3 जुड़ने के बाद ये बना है। तो किसमें +3 जुड़ेगा? ये ई देखिए बी में जुड़ेगा, बी के बाद TDE, यू जो है आर के बाद STU, आर के बाद STU, आई के बाद JKL, यानी कि BRI। तो ये देखिए BRI आपके ऑप्शन में, यहाँ DE और ये है, तो D के बाद EFG 3 और E के बाद FGH, यहाँ भी 3, यानी कि ब्राइट BRIDE, BRIDE, बी आंसर हो जाएगा। किरण अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चली। मान लीजिए कि यहाँ घर है, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चली। तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। यहाँ से बाईं ओर ये हो गया 20 किलोमीटर। तब वह पूर्व की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली। यहाँ से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर, तो ये हो गया 25 किलोमीटर चली। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। इस डायरेक्शन में चलने पर बाईं ओर इधर हो जाएगा यहाँ 20 किलोमीटर।
ये 20 है, ये 20 है, इसलिए इसके पैरेलल हो जाएगा। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये 15 है तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, और चूंकि पूरा 25 है और ये 15 है, इसलिए ये हो गया 10, और ये 10 हो गया। सब जगह ये पैरेलल है, देखिए 20 है पैरेलल, ये पूरा 10 होगा। तो यहाँ से प्रारंभिक दूरी चाहिए स्थान पर जहाँ है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हो गया 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन। यदि होता तो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो यहाँ से पूरब की ओर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान की क्या स्थिति रहती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें उसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औराही हिंगना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। अस्थायी बंदोबस्त के लिए यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ ही किया गया था और इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया था। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, विशेष शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सर्कुलर, सर्किल की आकृति होती है। रेक्टेंगल की आकृति, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर, डायगोनल, लाइन, लिनियर। तो स्क्वायर जो है डायगोनल, ये ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। बाकी सब उसी से बना हुआ है, सर्किल से सर्कुलर बना, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बना, लाइन से लिनियर बना, और स्क्वायर से डायगोनल नहीं बनेगा, इसलिए आंसर हो गया सी। तो सी यहां देखिए किस में है, डी में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। चिकित्सक रोगी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वकील मुवक्किल से, बी आंसर हो जाएगा। चिकित्सक के पास रोगी आते हैं, वकील के पास मुवक्किल आते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश। अनुक्रम 0, 2, 8, 18 इस तरह 50 की लुप्त संख्या क्या है? इसके बीच एक संख्या है लुप्त, वो क्या है? तो देखिए क्या अनुक्रम फॉलो कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5 इस सब में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 1, 4, 9, 25। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16। 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 हो गया। सबको 2 से भाग दिए थे, इसलिए यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, 16 दूना 32।
सी आंसर हो जाएगा। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइडरमैन 3। और ये जो है 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई थी, और इसी को जो है भोजपुरी में स्पाइडरमैन बा आवत बा के नाम से रिलीज किया गया था। स्पाइडरमैन 3 को स्पाइडरमैन बा आवत बा इस नाम से रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जून 2016 को। नेक्स्ट है, दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजाया जा सकता है ताकि एल हमेशा बीचों बीच रहे? यानी कि दिल्ली में जो है 5 लेटर हैं, इसमें एल को हमेशा बीच में रखना है। तो अब आपके पास एल तो हट गया, बच गया डी ई एच आई, ये 4 लेटर बन गए। इन चारों को कितने तरीके से सजा सकते हैं? यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इन चारों को जो है, इन चारों को सजा दिए और बीच में हर एक के बीच में एल एंटर कर दिए, इससे इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इन 4 लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तरीके हो गए, बी आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 हो और उनका गुणनफल 504 हो तो उनका एक पद क्या होगा? तो 3 पद का योग 27 है, यानी कि बीच वाला पद जो है 27 भाग 3 कर दीजिए, बीच वाला पद 9 हो गया। अब ये पद 9 से जितना कम है और दूसरा पद 9 से उतना अधिक है। अब गुणनफल, तीनों का गुणनफल 54 है, 504 है, तो 504 में हम 9 से भाग देंगे तो इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा। यदि ये ए है और ये बी है तो ए और बी का गुणनफल जो है इसमें 9 से भाग दे देंगे, 554, 9 पच्चे 45, 9 छाके 54, 56 हो गया। अब 56 जो है ए और बी का गुणनफल है, इसमें जो है तो 56 देखिए 7 8 56, तो 7 अगर एक पद है तो दूसरा पद 8 होगा नहीं, 9 से अधिक होना चाहिए, तो 7 और 8 होंगे नहीं। 10 इसका गुणज है नहीं, 14 चौके 56, यानी 14 और 4, यानी कि 4 और 14, देखिए तो 4 5 9 5 14, यानी कि 3 पद जो हैं वो 4 9 और 14 हैं, सी आंसर हो गया। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, बी आंसर होगा। 1932 ईस्वी में की थी खोज। इन्होंने पता लगाया था कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए? यानी 1500 रुपये पर जो है 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 1500 का 20% हो जाएगा 300, तो बच गया 1200 रुपये। अब इस पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1104 रुपये हो जाए इसका मूल्य? यानी छूट कितना हो गया, 1200 से 1104 में 96 रुपये, तो 1200 का कितना प्रतिशत होगा? 96। 1200 का 1% तो 12 हो गया, 12 96, 1% हो गया 12, और 12 गुना 8 यानी 8%, 96 हो गया 8%। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के रूप में। सेल वॉल के कारण पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक क्लोरोफिल होता है,
जो कि पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इनमें भिन्नता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होती है, जिसमें कि पौधे भोजन बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पौधे जो हैं श्वास के रूप में हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वास लेने की प्रक्रिया दिन और रात चलती रहती है। तो रात में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, लेकिन श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वास लेने में दिन में भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन चूंकि दिन में श्वास की प्रक्रिया की अपेक्षा जो है प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा तीव्र होता है, उसमें ज़्यादा गैसें छोड़ी जाती है। इसके कारण जो है दिन में नेट बैलेंस की स्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। वर्णमाला के क्रम में के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? सभी एस ई देखिए सभी में है। उसके बाद पी 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 और एन, तो एन पहले आ जाएगा तो हट गया। उसके बाद पी भी है। उसके बाद देखिए टी ई ए, टी ई ए में कौन सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में टी आएगा, तो टी वाला ये हो गया सितंबर। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सितंबर। असंगत की पहचान कीजिए। बुध, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो इसमें जो है पहले 9 ग्रह थे सूर्य के, अब 2006 से जो है 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, बाकी 3 जो हैं ग्रह हैं, इसलिए वर्तमान में इसमें असंगत हो जाएगा प्लूटो। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार ऑफ इंडिया। कौन सा देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर। प्रधान यामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर हो गया, और इसके विपरीत दिशा में जो है विपरीत स्थिति में 180 डिग्री देशांतर होता है, और दोनों मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? यानी कुल 31 है, इस तरफ से जा रहे हैं शुरू से, तो यहाँ 17वां जो है 17वां हो गया अरुण। कुल 31 है, यानी अरुण से पहले 16 और अरुण के बाद 14, 16, 14, 30 और एक अरुण 31। तो अरुण का पीछे से जब क्रम जाएंगे तो 14 के बाद ये 15वां क्रम अरुण का होगा, 15वां। बी आंसर हो गया। पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंगी। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी का स्थायित्व। संध्या का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है, जिस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को संध्या का जन्मदिन है? महीने के तीसरे शनिवार को। तो पहला शनिवार कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी? तो देखिए महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है, 1, 2, 3 ये सोमवार है, तो ये 1 तारीख जो है 3 तारीख यदि महीने का तीसरा दिन शनिवार है, महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है, तो ये सोमवार यदि हो गया तो ये 1 तारीख जो है शनिवार होगा। शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार। महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है, तो महीने का पहला दिन शनिवार होगा, और महीने का तीसरा शनिवार जो है वो 1 के बाद 8 और फिर 15 तारीख को आएगा। तो किस तारीख को संध्या का जन्मदिन है? 15 तारीख हो जाएगा। डी आंसर 15। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति
किस देश के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है? अमेरिका। यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग होगा, और साबुन को क्या कहते हैं? यहाँ साबुन को स्याही कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा स्याही, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बर्फ, ठंडा, भाप, क्या होगा? तो जिस तरह बर्फ ठंडा होता है उसी तरह भाप गर्म होता है, गर्म हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन। चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1785 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? एनजीटी भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया, सी आंसर होगा। एनजीटी एक्ट 2010 के अधीन 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह गलत है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था, इसलिए वहां नमक बनाया नहीं था, बल्कि वहां एक मुट्ठी नमक उठाकर आंदोलन का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का।